Assalamu alaikum every one of you. Today we are going to talk about the general knowledge of Tehsildar and Naib Tehsildar. Most of the students have been asking and they are very much confused. तहसीलदार नायब तहसीलदार के लिए जनरल नॉलेज कहाँ से पढ़नी चाहिए, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। आप सेल्फ स्टडी करके किस तरह जनरल नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं जैसे तहसीलदार आपका हो जाए। इंग्लिश का तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इंग्लिश की क्लासेस आपको लेनी पड़ेगी किसी भी टीचर से, लेकिन जनरल नॉलेज किस तरह तैयार करनी है, उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं, हम बात करते हैं कि पाकिस्तान स्टडी की। तो 1857 से लेकर आप प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन याद रखिएगा। प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, 1857 के बाद आपको ये याद करना होगा कि बड़े बड़े इवेंट्स कौन से हुए हैं, जैसे कांग्रेस कब बनी, मुस्लिम लीग कब बनी, लखनऊ पैक्ट कब हुआ, नेहरू रिपोर्ट कब आई, उसके बाद 14 पॉइंट्स कब आए, और उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड कब हुई, थर्ड कब हुई, उसके बाद 1939 में कौन सा बड़ा इवेंट हुआ था, पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब पास हुआ। तो ये सारी मेजर इवेंट्स आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 पाकिस्तान स्टडी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1 बाय 1 में लिखता जा रहा हूँ, आप बोर्ड पे देखते जाएं। 1 बाय 1 जितनी चीज़ें मैं लिखता जा रहा हूँ इसको आप नोट करें। पोस्ट पार्टीशन के बाद आपको पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कब बना, कॉन्स्टिट्यूशन पहला कब आया, सेकेंड और थर्ड, मार्शल लॉ किस साल में लगी, ये पाकिस्तान से रिलेटेड आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद आते हैं जनरल नॉलेज में, आपको माउंटेन याद करने पड़ेंगे, उसके बाद रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, सीज़ हैं, कैपिटल हैं, करेंसीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, करेंसीज़ एंड कैपिटल्स मेजर जो कंट्रीज़ हैं उसकी, और हेड ऑफ़ द स्टेट्स आपको ज़रूर याद करने हैं कि तुर्की का प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, उसका नाम क्या है। इसी तरह सेनेट से रिलेटेड भी चीज़ें आपको आनी चाहिए, पाकिस्तान से पहले रिलेटेड आने चाहिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेनेट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पूरी दुनिया का पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में हेड ऑफ़ द स्टेट्स कौन से हैं। इसी तरह आपको चैनल्स का पता होना चाहिए, चैनल्स कौन कौन से हैं, रिवर्स कौन सी हैं, ओशियंस कौन सा है, बॉर्डर कौन सा है। पाकिस्तान के बॉर्डर्स आपको 100% आने चाहिए कि पाकिस्तान के बॉर्डर कौन कौन से हैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माउंटेन मैंने आपको बताया। इसी तरह डिज़र्ट्स आपको पता है, चोलिस्तान थर्ड डिज़र्ट कहाँ पे हैं और इसकी लंबाई कितनी है, तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। उसके बाद आते हैं हम करंट अफेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पूरा ओवरऑल करंट अफेयर में मेजर इवेंट्स कौन कौन से हुए हैं, सी पैक कब हुआ, सी पैक के एग्रीमेंट किसके बीच में है, और उसके पैसे जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, टोटल उसकी जो कास्ट है वो कितनी है, सी पैक प्रोजेक्ट, उसका हेड कौन है पाकिस्तान में, और कौन कौन से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से एरियाज़ में हो रहे हैं, तो सी पैक का आपको पता होना चाहिए। मेजर इवेंट्स आपको पता होने चाहिए कि दुनिया में मेजर इवेंट्स कौन से हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद साइंस में आपको सोलर सिस्टम याद करना चाहिए कि सोलर सिस्टम आपको कंप्लीट आना चाहिए। विटामिन्स आपको आने चाहिए, विटामिन्स बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपको रीजनिंग भी आती है, जैसे हम पहाड़ी इलाके में प्रेशर कुकर क्यों यूज़ करते हैं, या ये चीज़ें आपको साइंस में आनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं आपका इस्लामियात की बात करते हैं। अब इस्लामियात में आपको प्रॉफिट्स के रिलेशनशिप आने चाहिए, प्रॉफिट्स के किस प्रॉफिट का किस प्रॉफिट से रिलेशन कौन सा था। उसके बाद बैटल सारी आनी चाहिए, बैटल्स में हेड कौन था, कौन रन कर रहा था, कितने शहीद हुए, वहाँ इनफाइडल्स में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, मुसलमानों में से कौन कौन हेड था पार्टिसिपेट कर रहा था। बैटल्स आपके इंपॉर्टेंट है। होली प्रॉफिट की लाइफ वाइज ऑफ द होली प्रॉफिट आपको आना चाहिए, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खुलफाए राशिदीन का पता होना चाहिए कि उनका पीरियड कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, तो वो सारा आपको आने चाहिए। बैटल्स मैंने आपको बता दी। तो इस्लामियात में इसी तरह फिर होली कुरान के बारे में, बड़ी आयत, छोटी आयत, कौन सी आयत है। अच्छा, इनकी आप जो है ना शार्ट कीज़ याद करें। MS ऑफिस, MS एक्सेल और पावर पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, शार्ट कीज़ ये याद करें, आपका इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि 25% आपका कंप्यूटर भी है। तो शार्ट कीज़ आपके लिए काफ़ी नॉर्मल इनकी शार्ट कीज़ आती हैं, तो ये आप तीनों को फोकस करें कंप्यूटर साइंस में। 5 डोमेन्स पे आपको फोकस करना होगा। आप आराम से जीके तैयार कर सकते हैं। अंग्रेज़ी की आप क्लासेस ले लें, अगर किसी टीचर आपको कोई टीचर नहीं मिल रहा तो आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं आराम से। और मेरी क्लासेस मंडे से हो रही हैं, 3:30 पे एडमिशन्स जारी हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी टीचर के पास पढ़ सकते हैं। अब आपका मेरे पे ट्रस्ट है तो आप मेरे पास क्लासेस लें, इंशाल्लाह आपकी इम्प्रूवमेंट होगी।
तो आप जनरल नॉलेज में ये चीज़ें नोट करें, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो लिस्ट में आपको दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नोट करें। कौन सी किताब से पढ़नी है? चौधरी नजीब की बड़ी ज़बरदस्त किताब है, उससे आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको करंट आप जहांगीर वर्ल्ड टाइम से पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखें ये MCQs टाइप होता है, ये आप खुद भी कर सकते हैं आराम से। इसके लिए कोई टीचर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोई टीचर आपको बताए कि भाई तुर्की का हेड ऑफ द स्टेट कौन है। ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। लेकिन अंग्रेज़ी क्लासेस आप किसी टीचर से ज्वाइन करें और टीचर के पास पढ़ें अंग्रेज़ी क्लासेस, आपका तहसीलदार और नायब तहसीलदार इंशाल्लाह आराम से पास हो जाएगा। तो ये था आज के लिए। वीडियो पसंद आई है तो आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।